जादुई केक का झरना। तो बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसका नाम है जादुई केक का झरना। देव और दीपक दोनों ही अच्छे दोस्त होते हैं। दोनों जहाँ भी जाते थे साथ साथ जाते थे। कभी कोई भी अकेला निकल जाए तो रास्ते पर चलने वाले लोग पूछते थे, क्यों भाई, आज तेरे साथ वाला कहाँ है? कुछ इस तरह से इन दोनों की यारी थी। दोनों ने कॉलेज की पढ़ाई एक साथ पूरी कर ली थी और दोनों की अच्छी नौकरी भी लग चुकी थी। देव अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। उसके पापा का नाम सोहन और मम्मी का नाम अनीता था। और दीपक अपने चाचा के साथ रहता था क्योंकि उसके मम्मी पापा नहीं थे। दोनों दोस्त की नौकरी एक ही कंपनी में लग जाती है। दोनों साथ साथ अपनी जॉब करते हैं। एक दिन देव के घर से फोन आता है और उसके पापा सोहन उसे घर पर आने के लिए बोलते हैं। देव जब पूछता है कि मुझे घर क्यों आना है, उसके पापा उसे बताते हैं, तेरे लिए लड़की देखी है, तू आकर उसे देख ले। अगले ही दिन देव कंपनी से एक दिन की छुट्टी लेकर अपने गांव पहुंच जाता है और अगले दिन सज धज कर लड़की देखने चला जाता है। देव और उसके मम्मी पापा लड़के वालों के घर पहुंचते हैं। देव को भी लड़की पसंद आ जाती है और दोनों हाँ कर देते हैं। कुछ दिन बाद शादी की डेट फिक्स हो जाती है और उनकी शादी हो जाती है। फिर देव अपनी नौकरी के लिए शहर चला जाता है और जानकी उसकी पत्नी घर में सोहन और अनीता के साथ रहती थी। यूं ही कुछ दिन बीतते गए। जानकी घर का सारा काम करती है और देव के मम्मी पापा की सेवा भी, लेकिन फिर भी अनीता जानकी को बिल्कुल भी अच्छे से नहीं रखती थी। उसके साथ काफी ज्यादा दुर्व्यवहार करती थी। उसे बात बात पर ताने देती थी और ऐसे ताने देना उसकी सास की आदत हो चुकी थी। एक दिन जानकी ने गलती से दाल में नमक ज्यादा डाल दिया तो अनीता ने उस गरम दाल में जानकी का पूरा हाथ डुबोकर रख दिया, जिससे कि जानकी का हाथ जल चुका था और फिर उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। अरे कल मुही कहेंगी, तेरा बाप रख के गया था नमक यहाँ पर और सारे मसाले, जो तूने इतना सारा नमक डाल दिया, बर्बाद हो तेरा। माँ जी, मुझे माफ कर दो, गलती से ज्यादा नमक डल गया होगा, अगली बार से ऐसा नहीं होगा, इस बार के लिए मुझे माफ कर दो। अगली बार गलती से भी तूने ऐसी हरकत की और दोबारा तूने ऐसी हरकत की तो तेरा हाथ गरम तेल में डालकर जला दूंगी, तब तुझे होश में आएगा। कल मुही कहेंगी, पता नहीं किस मनूस घड़ी में तुझसे ब्याह करके ले आए थे हम। इस बात का पता देव को बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि अनीता ने जानकी से देव को सब कुछ बताने के लिए मना कर रखा था। डर की वजह से जानकी कुछ भी अपने पति को नहीं बताती थी। हमेशा सब कुछ चुपचाप सहती रहती थी। इसी गांव के झरने के पीछे 4 बोने रहते थे जो कि पूरे गांव में घूमते रहते थे और जिनको भी उनकी मदद की जरूरत होती थी वह उसकी मदद कर देते थे। एक दिन ये चारों बोने रोज की तरह गांव में घूम रहे थे कि अचानक इनको जानकी के रोने की आवाज आती है। जैसे ही बोनों ने अंदर झांक के देखा तो जानकी कपड़े धोती हुई रो रही थी और पीछे से अनीता के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, खबरदार, अगर आगे से तूने देव को कुछ भी बताने की कोशिश की ना तो तेरी हाथ और पैर तोड़ के रख दूंगी और तेरी पसलियां तोड़ दूंगी। माँ जी, मैं कुछ भी नहीं बता रही थी, बस मैं तो उनसे फोन पे उनका हालचाल पूछ रही थी, मुझे माफ कर दीजिए। नालायक कहीं की, मेरे सामने मुंह चलाती है। इतना बोलकर अनीता जानकी के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ मारने के बाद अनीता वहां से चली जाती है और यह सब वह चारों बोने देख लेते हैं और चारों बोने सोचने लगते हैं कि हमें इस बच्ची की मदद करनी चाहिए। फिर क्या था, तुरंत उसमें से एक बोना बिल्ली में बदल गया और सीधा रसोई में जाकर पतीले में रखा दूध पीने लगा। जैसे ही जानकी ने बर्तन गिरने की आवाज सुनी तो वह भागकर रसोई में गई और बिल्ली को देखकर बोली, रुक जा बिल्ली, चोरी मत कर, चोरी करना गलत बात होती है, मैं तुझे दूध अलग से दे देती हूँ। अगर मेरी माँ जी को पता चल गया कि बिल्ली ने दूध झूठा कर लिया है तो वो मुझे बहुत मारेंगी और मुझे बहुत सजा देंगी। यह सुनकर वह बिल्ली बोली, मुझे आज तक किसी ने ऐसा नहीं बोला, हर कोई मुझे मार कर भगा देता है। तुम बहुत नेक दिल की लड़की लगती हो, लेकिन तुम रो क्यों रही हो? बिल्ली के पूछने पर लड़की ने अपना सारा दुख उसे बता दिया। मेरा नाम जानकी है और यह मेरे पति का घर है।
मेरे पति नौकरी की वजह से बाहर रहते हैं, मगर मेरी सास मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है और मुझे मेरे पति से बात भी नहीं करने देती। दिन रात मुझे खरी खोटी सुनाती रहती है। अगर मेरे पति यहाँ होते तो यह सब नहीं होने देते। यह सब सुनकर बिल्ली ने दूध खत्म किया और वहाँ से चली गई और जानकी अपना काम खत्म करने लगी। जैसे ही वह दूसरे कमरे में जाती है, जानकी ने देखा कि उसका सारा काम खत्म हो चुका था। उसका पूरा घर साफ हो गया था, कपड़े धुलकर प्रेस हो गए थे। यह देखकर जानकी ने बाकी कमरों की भी जल्दी जल्दी सफाई कर डाली। कुछ देर बाद जब अनीता आई तो उसने घर का बदला हुआ रूप देखा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि ये सब इतने कम समय में कैसे हो गया। यह सब जानने के लिए अगले दिन अनीता ने जानबूझकर पूरे घर में कचरा गिरा दिया और सारे बर्तन गंदे कर दिए और जानकी को गुस्से में बोली, सुन जानकी, मैं किसी जरूरी काम से बाजार जा रही हूँ। मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तब तक यह पूरा काम कर देना, नहीं तो मैं तुझे 2 दिन तक खाना नहीं दूंगी। इतना कहकर अनीता अपना बैग उठाती है और बाजार को चली जाती है। जानकी जल्दी जल्दी घर का सारा काम करने लग गई। यह सब जादुई बोने देख रहे थे। उसी वक्त जानकी के हाथ से एक कांच का ग्लास गिरकर टूट गया। ग्लास टूटा देखकर जानकी समझ गई थी कि अब उसे 2 दिन भूखा रहना पड़ेगा। कुछ देर बाद वही बिल्ली अंदर आई और बोली, क्या तुम मुझे आज भी दूध पिला सकती हो जानकी? जानकी ने अपना दुख न बताते हुए बिल्ली के लिए दूध डाला और अपना काम वापस से शुरू कर दिया। यह सब अनीता देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि पीछे से यह सारे बोने घर का काम कर लेते हैं। वह सोचती है कि क्यों न मैं इन बोनों को पकड़ लूं, लेकिन जैसे ही वह उन्हें पकड़ने के लिए जाती है उसे कोई नजर नहीं आता। लेकिन घर का पूरा काम हो गया होता है, पूरा घर साफ सुथरा होता है। यह सब देखकर अनीता को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में जानकी की पिटाई करने लग जाती है। बता कलमुही, कहाँ है वो बोने? बता, नहीं तो मैं तुझे मार मार के तेरा भुर्ता बना दूंगी। मुझे नहीं पता माँ जी, आप किसकी बात कर रही हैं? मैंने तो एक बिल्ली को दूध पिलाया था। अनीता जानकी की एक भी नहीं सुनती और उसकी पिटाई कर देती है। जानकी खूब रोती है और आत्महत्या करने के लिए रात के समय एक झरने के पास चली जाती है और जैसे ही उस झरने में कूदने वाली होती है तो अचानक से एक आवाज आती है। क्या कर रही हो तुम? जानकी इधर उधर देखती है और उसे पता चल जाता है कि वह आवाज झरने से आ रही है। मैं जानकी अपनी जिंदगी से थक चुकी हूँ। अब मेरे पास आत्महत्या के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। जानकी, क्या तुम पागल हो चुकी हो? जिंदगी के खेल में तुमने इतनी जल्दी हार मान ली? ये तो बस शुरुआत है। मुझे बताओ तुम्हारी क्या परेशानी है? झरने के इतना बोलते ही जानकी ने उसे सब कुछ बता दिया। तब झरने से एक जादुई केक निकलकर जानकी के सामने आ गया। फिर वह झरना जानकी से बोलता है, यह एक जादुई केक है, यह तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा कर देगा। जानकी की सबसे पहली इच्छा यह होती है कि उसे उसका पति मिल जाए, वह उससे मिलने आए। ठीक उसी वक्त जानकी का पति देव वहां पहुंच जाता है और उसे सब कुछ पता चल जाता है और जानकी को वह अपने घर ले जाता है। फिर वह अपनी माँ से बोलता है, माँ, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि तुम मेरे पीछे से जानकी के साथ इतना ज्यादा बुरा बर्ताव करोगी। शुक्र है उस जादुई झरने का जिसने मुझे सब कुछ बता दिया। माँ, तुम भी तो एक औरत हो ना, एक औरत होके एक औरत के साथ में इस तरह से बुरा बर्ताव कैसे कर सकती हो? थोड़ी देर बाद जानकी उस केक में से एक टुकड़ा देव की माँ को खिलाती है। केक खाते ही अनीता का पूरा व्यवहार उसकी बहू के लिए बदल जाता है। वह एक अच्छी औरत में बदल जाती है और वह जानकी से उसके किए के बदले में उससे माफी मांगती है। केक खाने के बाद में जानकी की सास ने उसे कभी भी परेशान नहीं किया और हमेशा उसे बेटी की तरह अपने घर में रखा। यह सब कमाल उस जादुई केक का था।